बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर जंगल था। उस जंगल में शेर, हाथी, हिरन, बंदर, मोर और न जाने कितने जानवर खुशी से रहते थे। पास ही एक साफ नदी बहती थी और पेड़ों पर हमेशा रसीले फल लगे रहते थे। लेकिन एक साल कुछ अजीब हुआ। बारिश आनी बंद हो गई, नदी सूखने लगी, पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ गईं, जंगल में अकाल पड़ गया। जानवर परेशान हो गए। हिरन को घास नहीं मिल रही थी, बंदरों को फल नहीं और हाथियों को पीने के लिए पानी। सब रोज जंगल की सबसे पुरानी जगह बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर सोचते कि अब क्या होगा। जंगल में सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना कुछ खाने को बचेगा और ना ही पीने को। हाँ, आप सही कह रहे हो। ऐसा ही रहा तो हम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो इसका कोई उपाय नहीं है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब भी बाकी जानवरों की तरह अपनी जान गंवा बैठेंगे। लगता है हमें ये जंगल छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, तभी हम शायद जिंदा रह पाएंगे। मुझे लगता है हम सबको एक बार ज्ञानू के पास जाकर इस समस्या के बारे बात करनी चाहिए। शायद वो हमें कुछ बता सके कि इस अकाल से हम सब कैसे बच सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है ज्ञानू हमें इस अकाल से बचने के बारे में कुछ बता सकता है? जहां तक मुझे पता है, ज्ञानू इस जंगल में रहने वाला सबसे पुराना जानवर है और उम्र में सबसे बड़ा भी। शायद उसे इस जंगल के अकाल के बारे में कुछ पता हो। उसी जंगल में एक कछुआ रहता था जिसका नाम ज्ञानू था। वो बहुत समझदार और ज्ञानी था। सभी जानवर ज्ञानू के पास जाते हैं और जंगल की समस्या बताते हैं। उनकी बातें सुनकर ज्ञानू कहता है, ये जंगल एक जादुई शब्द से बना है। अगर वो शब्द जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर सच्चे दिल से बोला जाए तो सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। वो शब्द क्या है? वो शब्द तो मैं नहीं जानता, पर हाँ, इतना जरूर बता सकता हूं कि वो शब्द कौन जानता होगा। कौन है वो, मुझे बताओ। यहां से 10 कोस दूर उत्तर दिशा की, और जो पहाड़ है उस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी कुटिया है जिसमें एक वृद्ध ऋषि निवास करते हैं। वो ही तुम्हें वो शब्द बता सकते हैं। ज्ञानू की बात सुनकर सभी जानवरों के मन में एक उम्मीद सी जगती है। सबको लगने लगता है कि अब शायद वो इस अकाल से बच जाएंगे। अगले दिन सभी जानवर वापस उसी बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और यह तय करते हैं कि कौन ऋषि के पास जाएगा वो शब्द पूछने। आपस में बातचीत से यह तय होता है कि शेर जंगल का राजा है, उसे ही जाना चाहिए। सब जानवरों की सहमति से शेर उत्तर दिशा की ओर चल देता है। चलते चलते वो काफी आगे आ जाता है। आखिरकार वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है और कुछ दूर और आगे चलने पर उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है। कुटिया देखकर वो कहता है, वो रही कुटिया। शायद वो ऋषि इसी कुटिया में रहते होंगे। शेर कुटिया को देख उसके अंदर चला आता है और देखता है एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। शेर उनकी तपस्या समाप्त होने तक वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद ऋषि की तपस्या समाप्त हो जाती है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं, अपने सामने शेर को देख वो कहते हैं, कौन हो तुम?
क्या चाहिए तुम्हें? तुम अंदर कैसे आ गए? ऋषिवर, घबराइए मत। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूं। शेर जंगल में आए हुए अकाल के बारे में सारी बातें ऋषि को बता देता है और यह भी कहता है कि ज्ञानू के कहने पर ही वो यहाँ आया है आपसे वो शब्द पूछने। शेर की बातें सुनकर ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है, वो शब्द मैं तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन उस शब्द को जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर सच्चे दिल से बोला जाए, तभी इस अकाल से तुम सबको मुक्ति मिलेगी। जी ऋषिवर, मैं समझ गया, पर वो शब्द क्या है? वो शब्द है उवुंगुलमा। वुंगुलमा? हाँ, वुंगुलमा। यह शब्द तुम्हें सच्चे दिल से उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बोलना होगा, तभी तुम्हें इस अकाल से छुटकारा मिलेगा। ऋषि की बात सुनकर शेर बहुत खुश होता है और उन्हें धन्यवाद कहकर वापस जंगल की ओर चल देता है। शेर जंगल में जल्द से जल्द पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते से जाता है, जो रास्ता छोटा है जिससे वो जल्दी से जंगल में पहुंच सकता था। लेकिन उस रास्ते पर लाल चींटियों का बसेरा था। जो भी वहां से गुजरता तो चींटियों उस पर हमला कर देती। ऐसा ही कुछ शेर के साथ भी हुआ। जब वो चींटियों के करीब पहुंचा तो सभी चींटियों ने उस पर हमला बोल दिया। शेर वहां से जल्दी से भागा। भागते भागते वो पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। शेर धीरे धीरे चलते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चींटियों ने उसे बुरी तरह काट खाया था। आखिरकार वो जंगल में पहुंच जाता है, जहां सभी जानवर उसका इंतजार कर रहे थे। आओ शेर खान, तुम्हारा स्वागत है। जल्दी बताओ, क्या तुम मिले उन ऋषि से? हाँ ज्ञानू, मैं मिला था ऋषि से और उन्होंने मुझे वो शब्द भी बताया जिससे हमें इस अकाल से मुक्ति मिलेगी। अच्छा, तो जल्दी बताओ शेर खान, वो शब्द क्या है? शेर वो शब्द भूल जाता है जो ऋषि ने उसे बताया था। अरे नहीं, वो शब्द तो मैं भूल गया जो ऋषिवर ने मुझे बताया था। शेर वो शब्द याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे वो शब्द याद नहीं आता। शेर बहुत बुरी तरह से थक गया था। उसमें इतनी भी शक्ति नहीं थी कि दोबारा ऋषि के पास जाकर वो शब्द पूछ सके। सब जानवर फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब कौन जाएगा वो शब्द पूछने। आखिरकार यह तय होता है कि खरगोश को ऋषि के पास भेजा जाए वो शब्द पूछने के लिए। सब जानवरों के कहने पर खरगोश ऋषि के पास जाने लगता है। खरगोश भी उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि वो ऋषि की कुटिया है। खरगोश कुटिया के अंदर आता है और देखता है सामने एक ऋषि बैठे हुए हैं। खरगोश सारी बात ऋषि को बता देता है और कहता है, आपने जो शब्द शेर को बताया था वो शब्द शेर भूल गया है, इसलिए मुझे आपके पास आना पड़ा वो शब्द जानने के लिए। खरगोश की सारी बातें सुनने के बाद ऋषिवर कहते हैं, वो शब्द है उवुंगुलमा।
ऋषिवर से वो शब्द सुनकर खरगोश भी वापस जंगल की ओर चल पड़ता है। खरगोश भी शेर की तरह ही जल्द से जल्द जंगल पहुंचने के लिए छोटे रास्ते से जाता है, जहां पर लाल चींटियों का बसेरा है। जैसे ही वो चींटियों के पास पहुंचा, चींटियों ने उस पर भी हमला कर दिया और वो भी भागते भागते पहाड़ी से नीचे आ गिरा। नीचे गिरने से उसके पैर में चोट लग जाती है। खरगोश थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे जाता है। कुछ देर वहां आराम करने के बाद वो वापस जंगल की ओर चल देता है। खरगोश भी धीरे धीरे चलता हुआ जंगल में पहुंच जाता है और वहीं जाता है जहां सारे जानवर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही खरगोश आता है, ज्ञानू उससे वो शब्द पूछता है, लेकिन वो भी शेर की तरह वो शब्द भूल जाता है और सिर्फ उवुम ही बोल पाता है। इस बार जंगल के सारे जानवर मिलकर ये फैसला करते हैं कि इस बार सबसे समझदार और ज्ञानी जानवर को ही ऋषि के पास भेजना चाहिए। जंगल में सबसे समझदार और ज्ञानी सिर्फ ज्ञानू था। अब की बार ज्ञानू ऋषि के पास वो शब्द पूछने के लिए निकल पड़ता है। शेर और खरगोश की तरह ज्ञानू भी पहाड़ी पर पहुंच जाता है और आगे की ओर चल देता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसे ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ती है। कुटिया देख ज्ञानू कुटिया के अंदर चला जाता है और देखता है सामने ऋषिवर बैठे हुए हैं। ऋषि को देख ज्ञानू रुक जाता है और कहता है, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर थोड़ी देर तक ज्ञानू को देखते रहते हैं, फिर कहते हैं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो तुम ज्ञानू हो ना? जी ऋषिवर, आपने सही कहा, मैं ज्ञानू ही हूँ। कैसे हो ज्ञानू? तुम्हें कई सालों बाद देख रहा हूँ। ज्ञानू सारी बातें ऋषिवर को बता देता है कि उनके द्वारा बताया गया शब्द शेर और खरगोश दोनों भूल गए हैं, इसलिए वो आया है वो शब्द पूछने। ज्ञानू की सारी बातें सुनकर ऋषि कहते हैं, ठीक है ज्ञानू, मैं तुम्हें वो शब्द बता देता हूँ, लेकिन अगर तुम भी वो शब्द भूल गए और तुम्हारे बाद अगर कोई यहाँ आया, वापस से वो शब्द पूछने आया, तो मैं वो शब्द दोबारा नहीं बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखना। वो शब्द है उवुंगुलमा। ज्ञानू ऋषि की बात सुनकर वापस जंगल की ओर चल देता है। ज्ञानू सोचता है, अगर वो भी उवुंगुलमा शब्द भूल गया तो ऋषिवर दोबारा वो शब्द किसी और को नहीं बताएंगे, इसलिए वो चलते चलते अपने मन में बार बार उवुंगुलमा बोलता हुआ चलता है। वुंगुलमा, 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 वुंगुलमा। लेकिन वो भी जल्दी से जंगल में पहुंचने के लिए छोटे रास्ते से जाता है जहां पर खतरनाक लाल चींटियां है। वुंगुलमा, वुंगुलमा, वुंगुलमा।
और जैसे ही वो लाल चींटियों के पास पहुंचता है, चींटियां उस पर भी हमला कर देती है और वो ऊपर से नीचे कूद जाता है। नीचे गिरने पर भी वो अपने मन में वुंगुल्मा बोलता रहता है। वुंगुल्मा, 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 वुंगुल्मा। थोड़ी देर में वो उठता है और उंगुलमा बोलते जंगल की ओर चल देता है। वुंगुल्मा, 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 वुंगुल्मा। ज्ञानू भी धीरे धीरे चलता उसी बरगद के पेड़ के पास आ जाता है जहां सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा हुआ ज्ञानू तुम आ गए। जल्दी बताओ, क्या तुम्हें वो शब्द याद है? ज्ञानू शेर से कुछ भी नहीं कहता और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ता है और सच्चे दिल से बोलता है, उवुंगुलमा। जैसे ही ज्ञानू उवुंगुल्मा बोलता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। पेड़ों पर फल आ जाते हैं, सारे जानवर खुशी से नाचने लगते हैं और जंगल पहले की तरह हरा भरा होने लगता है। नदी पहले की तरह फिर से बहने लगती है और जंगल में खुशियां एक बार फिर लौट आती है और सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस दिन के बाद जंगल के जानवरों ने समझ लिया कि एकता, सच्चाई और सही शब्द में बहुत ताकत होती है और जादुई शब्द वुंगुल्मा हमेशा जंगल की यादों में बस गया।